तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें आप इंडिविजुअल फ्लोर आपको मिलेंगे और वो वेल डेवलप्ड एरिया में नोएडा में होगा। और साथ ही साथ आपकी भी डिमांड आ रही थी कि सर कुछ ऐसा लेकर आइए जहाँ पर हमारा मकान बना बनाया हमें मिल जाए। आपको प्लॉट के साथ साथ मकान भी यहाँ पर मिलेगा जिसमें ज़मीन भी आपकी होगी और छत भी आपकी होगी। तो इस वक्त हम आ चुके हैं सेक्टर 16B जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पड़ता है, नोएडा एक्सटेंशन में। और ये संस्कृति गार्डन प्रोजेक्ट है जहाँ पर हम अपने सहयोगी गौरव जी से मिलवाते हैं और उनसे इस प्रोजेक्ट के बारे में डीपली जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो गौरव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी गुरु में। और कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। तो गौरव जी, आज हम जो हमारे व्यूअर्स हैं आप उनको क्या दिखाने वाले हैं? प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? और इंडिविजुअल फ्लोर के नाम से आपने मुझे बताया था कि हाँ मुकाबिल जी हमारे पास इंडिविजुअल फ्लोर हैं। तो किस किस तरीके के, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप अपने प्रोफाइल्स के बारे में बताएं कि आप जो संस्कृति गार्डन है, जो आपकी कंपनी है संस्कृति, इसमें जो संस्कृति डेवलपर्स आपकी कंपनी है, इसमें आपकी क्या प्रोफाइल्स हैं, किस प्रोफाइल्स पे आप वर्किंग कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। मेरी कंपनी संस्कृति गार्डन के नाम से है जी, जो लगभग 2009 से हम लोग वर्किंग है नोएडा एक्सटेंशन में ही। और अभी 2014 में ये प्रोजेक्ट लिया था हमने। उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट किया था। लगभग यहाँ 60 बीघे की टोटल लैंड है मेरी। अब इसमें मैं कंस्ट्रक्शन करके आपको दे रहा हूँ फिलहाल 50 गज से। पहले यहाँ पे आपने मतलब प्लॉट्स वगैरह सेल किए थे और अब प्लॉट में ही कुछ लोग यहाँ पे कोलैबोरेशन भी करा रहे हैं और फ्लैट भी बना रहे हैं इंडिविजुअल। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको जो स्टार्टिंग है 50 गज से लेके 150-200 गज तक, जहाँ तक क्लाइंट की अपनी क्षमता है, बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बना के दे रहे हैं। तो 50 गज से स्टार्टिंग है। तो 50 गज की अगर प्राइस की बात करूँ तो वो लगभग मिलता है आपको 22 लाख के आसपास। और 60 गज की प्लॉट की कीमत जो है वो लगभग 25 लाख के आसपास बैठती है। अच्छा, तो अगर कोई क्लाइंट्स यहाँ पर इंडिविजुअल फ्लोर लेना चाहता है, 50 गज के साइज़ में बना बनाया मकान लेना चाहता है, तो उसकी कीमत आपने बताई है 22 लाख रुपए की। तो यहाँ पर बनाए हुए सैंपल तो शायद अभी नहीं है, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो 50 गज का अगर कोई देखना चाहेगा कि मुझे कैसा मिलेगा तो आप उसको दिखा सकते हैं? हाँ, स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे, आप दिखा भी सकते हैं क्लाइंट को। 50 गज में दो बने हुए हैं, ये 50 गज, इसके बराबर में ये 60 गज में बन रहे हैं दो। तो आप जब तक क्लाइंट आएंगे या फिर हमारे जब भी जिनसे मुलाकात होगी उनको हम लेआउट भी सेंड करेंगे जी। और उनको जैसे भी कस्टमाइज के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। कहने का मतलब, अगर कस्टमर ये कहता है मेरे को ये साइज चाहिए और मेरे को ये किचन का ये साइज चाहिए, बाथरूम का ये साइज चाहिए, तो हम अकॉर्डिंग टू डिमांड आप डिजाइन कर देते हो? उसके हिसाब से भी डिजाइन कर देते हैं। वेरी गुड। बट हम जमीन के साथ ही सेल कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। प्लॉट नहीं मिलेगा। अगर कोई प्लॉट की इंडिविजुअल डिमांड कोई रखता है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज शायद बहुत कम है, नहीं मिल पाएगा, नहीं दे पाऊंगा। इंडिविजुअल फ्लोर में आप डेफिनेटली उनको दे देंगे उनके अकॉर्डिंग टू डिमांड। अगर 50 गज चाहिए तो 50 गज का भी बना बनाया मिल जाएगा। 60 गज में, 70 गज में अवेलेबिलिटी अवेलेबल, 100 गज 80 गज की अवेलेबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं तो तैयार तो आपने पहले से कोई कर नहीं रखा है, ठीक है। कोई कस्टमर्स आता है, मेरा कोई व्यूवर्स आता है और देखने के बाद लोकेशन उसको समझ आती है और वो फाइनली मूड उसका बनता है फाइनल करने के लिए। तो अगर 60 गज का कोई प्लान करता है तो उसके किस तरीके से आपकी पेमेंट शेड्यूल है, किस तरीके से आप उसको पोजीशन देंगे, उस बारे में आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? मैं बता देता हूँ। अगर कोई जैसे भी आप कोई क्लाइंट आता है और वो फाइनल करता है अपना जी, तो फाइनल में एक लोन की भी प्रोसीडिंग है यहाँ पे। ओके, मतलब लोन मिलेगा जी। कितना परसेंट फाइनेंस हो जाता है यहाँ पे? सर फाइनेंस की बात करूँ, बैंकिंग तो 70 to 80% हम लोग फाइनेंस करवा देते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू अगर 20 लाख रुपए की या 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी किसी ने ली है तो 25 लाख रुपए का यहाँ पे 80% अराउंड 20 लाख रुपीज का फाइनेंस उसको बंदा हो जाएगा। वो डिपेंड करता है उसकी एलिजिबिलिटी पर, उसकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो 20 भी हो जाएगी। अगर प्रोफाइल अच्छी नहीं है, थोड़ी बहुत अगर कुछ इसमें मिस्टेक है तो थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, 6.9 का रेट, 6.9 अराउंड, मतलब राउंड फिगर 7% का हम कह सकते हैं। 7 to 8 तक जाता है। वो भी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही वेरी करता है। हाँ, वेरी करता है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे कि सर डील करने के बाद किस तरीके से पेमेंट शेड्यूल आपका होगा, किस तरीके से आप पेमेंट लेते हैं? मैं बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे साइड पे आएंगे आप और जो भी चीज़ आपको पसंद आती है, 60 गज, 50 गज, 100 गज, तो उसका जो भी अमाउंट होता है, जैसे बुकिंग अमाउंट हम 10% ले लेंगे आपसे। 10% लेते नहीं, हम काम स्टार्ट कर देंगे। विद इन 30 डेज 10% और डिमांड करूंगा मैं। तो 20% क्लाइंट का आ गया। उसके बाद मेरा काम स्विंग पे चला जाता है। और ये जो बैंक लोन होता है वो लगभग फिनिशिंग पे मिलता है मुझे। ठीक है, यानी लगभग 3 महीने इस प्रोसीडिंग में लग जाता है। तो आपको जो पोजीशन टाइम मिलेगा
लगभग 4 महीने का। ओके, 4 महीने में मैं आपको पोजीशन दे दूँगा। अगर 4 महीने में नहीं हो पाती तो आपके पास कुछ ग्रेस पीरियड भी होगा जिसमें आपको एक आध महीने का, मतलब 6 महीने विद इन 6 मंथ के अंदर आप तैयार करके दे दोगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ, क्योंकि आपसे ज़्यादा जरूरत शायद मुझे होगी, क्योंकि आपने सिर्फ 20% दिया और मैं आप 80% लगा के काम कर रहा हूँ, तो आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपके पॉकेट का पैसा उसमें लगा हुआ है, इसलिए आप उसको जल्द से जल्द पोजीशन देने की तैयारी करेंगे। उतना जल्दी मेरे को पैसा मिलेगा, तो वो सर मेरे को ज़्यादा जल्दी होगी उस चीज़ के लिए। तो अराउंड इसमें काफ़ी फैमिलीज तो रह रही हैं आपकी सोसाइटी में, संस्कृति गार्डन में जी। इसमें कुछ आपकी कुछ एमिनिटीज़ हैं, जैसे मतलब सीवेज को लेके हम बात करें तो क्या निकासी का क्या साधन है आपके यहाँ पे? मैं बता देता हूँ। फिलहाल जो एक्चुअली हम लोग जो बना के दे रहे हैं, ये सबका टैंक सेपरेट बना के दे रहे हैं, क्योंकि अभी कनेक्टिविटी कोई भी यहाँ पे नहीं आई है। तो जैसे पीछे वाली सड़क हमारी बन चुकी है और आगे वाले का प्रोविजन चल रहा है, विदिन 1 से 1.5 साल के अंदर जैसे भी बन के तैयार होता है, सीवर हमने डाला हुआ है सोसाइटी में, उसे हम उसमें कनेक्ट कर देंगे। ओके, फिलहाल कोई कमिटमेंट नहीं मैं कर रहा आपको कि भैया अभी सीवरेज मेरा कंप्लीट है, लेकिन हमने कनेक्ट नहीं किया, इसलिए हम स्पेशल सबका सीवर बना के दे रहे हैं, सेप्टिक टैंक, ताकि किसी भी ग्राहक को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसके साथ साथ एक और रिक्वायरमेंट क्लाइंट्स की होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो तो फुली स्विंग में आपके यहाँ सप्लाई है? बिजली तो है सबके पास? बिजली यहाँ सबके पास है, बट अभी ट्रांसफार्मर थोड़ा सा पीछे है। ओके, आपकी सोसाइटी का सेपरेट ट्रांसफार्मर लगवाएंगे। जैसे यहाँ पे और थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो जाता है, उसके बाद सोसाइटी का जो ट्रांसफार्मर है वो गेट पे लग जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम बात करते हैं इस लोकेशन पर आने के लिए कनेक्टिविटी। आप यहाँ पर रहते हैं, कहाँ से कनेक्ट होते हैं, इसके सराउंडिंग का एरिया क्या क्या है, क्या क्या एमिनिटी जो बेसिक चीजें होती हैं? रोजा जलालपुर गांव का नाम है। ओके, नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा में जैसे ही आप आते हैं, नियर एक मूर्ति गोल चक्कर के पास किसी से पता करेंगे तो आपको कोई बता देगा कि ये रोजा जलालपुर है कहाँ। ओके, यहाँ आने के लिए रास्ते की बात करूँ तो एक मूर्ति से भी आप आ सकते हैं, उससे आगे जो गोल चक्कर है उससे भी आप आ सकते हैं, पीछे लाल कुआं का एक रास्ता पड़ता है NH91, आप वहाँ से भी आ सकते हैं, समतल फैक्ट्री की साइड। जी, समतल फैक्ट्री की तरफ से। और मतलब रास्ते यहाँ पे नोएडा एक्सटेंशन में सबसे बड़ी चीज यही है कि कोई भी रास्ता ब्लॉक नहीं है, आप कहीं से भी निकल के आ जा सकते हो, यानी कई रास्ते हैं आप, मतलब कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है साथियों, आप कहीं से भी आ सकते हैं। अगर आप गाजियाबाद की साइड में रहते हैं तो आप NH91 से भी कनेक्टेड हैं, उस साइड से भी आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो नोएडा क्रॉस करते हुए आप ग्रेटर नोएडा में जैसे ही एंट्री करते हैं, गौर चौक को सभी लोग जानते होंगे, गौर चौक से अराउंड इसका डिस्टेंस मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 किलोमीटर का हो सकता है, इससे ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं है। एक मूर्ति से 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस इस लोकेशन का है, और फुली कनेक्टेड आपका रोड चलता है जो कनेक्टेड है इस सोसाइटी से बाहर एग्जिट होने के लिए। बाद में मेन रोड आ जाता है, उस वो एक बड़ा डाबर रोड है, अराउंड 50 फीट चौड़ा रोड है, डबल वे उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर गौरव जी, अब हमने प्रोजेक्ट के बारे में तो ऑलमोस्ट सब कुछ जान लिया है, एक बार अब हमें इसकी लीगलिटी के बारे में और बता दीजिए। क्या यहाँ पर अगर कोई बंदा लेता है, बनाता है, तो किस तरीके से बैनामा होता है, कहाँ से होता है, क्या चार्जेस आते हैं? जी, मैं बता दूँ, मैं ये जो मेरी ज़मीन है ये लगभग आप मान के चलिए 40 से 45 बीघे लैंड है मेरी। ठीक है, और जिसको फेज़ 1 फेज़ 2 में हमने किया हुआ, इसको 143 कन्वर्ट करा रखा, जैसे कि धारा 143 एग्रीकल्चर को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए, हाँ, ये धारा अप्लाई होती है। बिल्कुल, तो लोन में प्रॉब्लम नहीं आती, इसीलिए मेरा लोन इजीली हो रहा है, अदरवाइज लोन में नहीं होता है, सही बात, समस्या आती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ आपकी क्लियर है। दूसरा, इसकी जो रजिस्ट्री है वो दादरी होगी। ओके, दादरी तहसील में। और अमाउंट की बात करूं तो लगभग आप मान के चल सकते हैं जो भी आपका BSP अमाउंट आता है उस पर लगभग जो रजिस्ट्री कॉस्ट है उस पर 5 से 6% की कॉस्ट लगती है। ओके, तो हम अगर बात करें सर्कल वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी मार्केट वैल्यू जा रही है 22-25 लाख रुपए की, तो अगर 60 गज की अमाउंट फ्लैट किसी ने लिया है, सॉरी 60 गज का किसी ने यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लोर लिया है, तो उसका सर्कल वैल्यू के अकॉर्डिंग कितनी कीमत हो सकती है? ये मुकाबिल जी, ये एक्चुअली ये चीज़, ये पार्ट जो है बैंक वेरी करता है, बैंक के ऊपर। हाँ, वो तो एक रैंडमली आप हमें आइडिया दे सकते हैं कि कितना चार्जेस लग सकता है बंदे का, कितना खर्च हो सकता है 60 गज के इंडिविजुअल फ्लोर की रजिस्ट्री कराने के लिए? जैसे अब 60 गज की कीमत मैंने बताया आपको 25 लाख रुपए। ठीक, तो वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, उसने लोन कितना दिया, लोन के बाद वो कितना कंसीडर कर रहा है उस अमाउंट को, कि आपका लोन जो है 25 लाख पे 20 लाख पे हुआ, अगर हुआ है तो रजिस्ट्री 18 पे होनी है आपकी या 20 पे, ये बैंक डिसाइड करता है। जो भी अमाउंट डिसाइड होगा उसका 5 से 6% आपको खर्चा लगेगा, स्टाम्प वैल्यू आ जाएगा, स्टाम्प वैल्यू का। और छोटे मोटे खर्चे होते हैं 1-2% आप और मान के चलिए, वो एक्सपेंस होते हैं उसमें। जी,
ठीक है, बहुत अच्छा गौरव जी, लगभग आपने प्रोजेक्ट के बारे में सारा बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लोर भी बनाए, मतलब फ्लैट जिसको हम कहते हैं जी, वो ठीक है, बिल्डर फ्लोर जी, तो उनमें भी फैमिलीज आ चुकी हैं काफ़ी फैमिली। मैं जान सकता हूँ कि आपकी सोसाइटी में इस वक्त कितनी फैमिलीज रह रही होंगी? अराउंड 50+ फैमिली यहाँ पे मेरी 50+, 50 फैमिलीज, 50 परिवार यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं, और 50 परिवारों के बीच में चारों तरफ घुमा के कैमरा दिखा तो दोस्तों देखा आपने, गौरव जी बता रहे हैं कि उनकी सोसाइटी के अंदर इस वक्त 50 से भी ज़्यादा या 50 के आसपास फैमिली रह रही हैं, परिवार 50 परिवार इस वक्त यहाँ पे रह रहे हैं। तो इन 50 परिवारों में एक नई सोसाइटीज़ है ये सेक्टर 16B की, ग्रेटर नोएडा की। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट देखना है या विजिट करना है तो आप ज़रूर प्लान करिएगा, क्योंकि इस लोकेशन में इस बजट में प्रॉपर्टीज़ और एकदम साफ़ सुथरी क्लीन एंड चिट प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो आपको मैं पूरे ओवरव्यू में प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीज़ें मैं अभी ओवरव्यू के थ्रू बताऊंगा भी, ठीक है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, बने रहने के लिए शुक्रिया।